मन से, ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा दिखाने से हम गाएंगे।
क्यों ना आप जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाते इस समय। आज का समय अद्भुत समय रहेगा, तो इस शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इस समय यहाँ पे यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप जगह पे खड़े हो सकते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। अद्भुत गीत थे। तो कुछ अनाउंसमेंट इस रीति से है। तो आने वाले महीने 11 तारीख को जो है पिकनिक का दिन है। कितने लोग उत्साहित हैं? कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग जो है सोच रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, आप जो अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं। आज का जो है आखिरी दिन है, आपका नाम जरूर दीजिए और आज जो है लिस्ट कंफर्म होगा कि आप कितने लोग आ रहे हैं ना। हमारा 42 का जो है बस रहेगा, उसमें जो है कुछ सीटें बाकी है। ओके, आप ज़रूर अपना नाम दे सकते हैं। बाद में जो है फिर आपको खुद जो है खर्चा करके आना पड़ेगा, है ना, खुद गाड़ी करके आना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ 42 सीट अवेलेबल है ना, उतना है, उसमें से कुछ सीटें खाली है। तो हो सकता है कि आप आखिरी व्यक्ति हो सकते हैं। तो आप जाने से पहले ज़रूर नाम दीजिए और यदि आपने जो है लाए हैं तो आप ज़रूर भुगतान कर दीजिए। हमको जल्द से जल्द जो है वहाँ पर भी देना होगा एडवांस में, है ना। तो जाने से पहले नरेश भाई को ज़रूर आप मिलिए, है ना। ये था सूचना। तो क्यों ना हम दान के लिए जो है प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के बाद दान लिया जाएगा, गीत होगा, उसके बाद जो है अद्भुत संदेश सुनेंगे और लास्ट में जो है अद्भुत हमारे लिए जो है एक सूचना रहेगी हमारे लिए प्रोत्साहन के लिए। तो आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गॉड, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। खास करके हम इस कलीसिया की तमाम प्रभु ज़रूरत है आपके हाथों में सौंपते हैं। ये आपकी देह है परमेश्वर, दिन प्रतिदिन आप में बढ़ रही है परमेश्वर। और प्रभु खास करके इस कलीसिया में जितने भी परिवार हैं, हम उन सभी परिवारों को प्रभु इस समय याद करते हैं। उनके जीवन के लिए धन्यवाद, जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु अपना हाथ, अपना हृदय हमेशा प्रभु आपकी सेवा के लिए खोलते, इसलिए धन्यवाद देते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते प्रभु इस कलीसिया में जितने भी परिवार हैं, उनके व्यवसाय को, उनकी जॉब को, सभी चीज़ों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आप सुरक्षा दीजिए गॉड। हम प्रार्थना करते हैं जो भी दान आएगा परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपके सेवा के लिए इस्तेमाल, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाला जो भी पिकनिक का समय रहेगा परमेश्वर, वो पिकनिक का समय आपके हाथों में सौंपते गॉड। आप प्रभु सारे लोगों को उपाय करिए परमेश्वर। हो सकता है कि सोचते होंगे कि फाइनेंशियली के विषय में परमेश्वर, फाइनेंस के विषय में, लेकिन गॉड आप उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप सुधि लेते हैं, आप ज़रूरतों को उपाय करते हैं। इसलिए आपका नाम यहोवा हीरे है और प्रभु उसी नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं गॉड। हर एक की प्रभु ज़रूरत है आप पूरी करिए परमेश्वर। उस पिकनिक में प्रभु सभी लोग हिस्सा ले सके, आपकी महिमा कर सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, गीत होगा, उस गीत के दौरान जो है दान लिया जाएगा।
सभी का स्वागत है चर्च में। आज वचन से शुरू करेंगे और फिर बाद में हम लोग कुछ ऐसे बातें आपके सामने पेश करेंगे जो हमें सचेत रहना अच्छा है, ताकि हम लोग कोई तकलीफ में नहीं आए। तो 15 मिनट कुछ ऐसे वचन में जाएंगे हम लोग। तो आज एक्चुअली लाइव पे है हमारा ये सेशन, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि हमारा यूट्यूब लाइव हो चुका है ये संडे से, पिछले संडे से, ये पहला संडे है तो लाइव है। लाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा। जिंदा नहीं, एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, सीधा प्रसारण, सीधा प्रसारण बोलते हैं, क्या हिंदी में ना, सीधा प्रसारण, ठीक है। तो आप जिधर भी गांव में बैठे हो वहाँ पे सीधा प्रसारण रहेगा ये टाइम पे, तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं लेकिन डायरेक्ट लाइव रहेगा, ठीक है। दूसरा तिमोथी का 3:12 से शुरू करते हैं। दूसरा तिमोथी का 3:12 स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग। दूसरा तिमोथी का 3:12। आइए प्रे करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। हम सभी को यहाँ पे तो लेके आया प्रभु तेरी महिमा करने के लिए, तेरी अगुवाई करने के लिए प्रभु। तो हमें मदद करना वचन से और बुद्धि से, और तेरे सामर्थ्य से भर देना प्रभु, ताकि हम तेरी इच्छा, तेरी बातें हम समझ पाएँ। तेरे जो वचन में लिखा है प्रभु वो हमें प्रकट हो प्रभु, और हमें हिम्मत देना, साहस देना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है। मसीह लोगों के जीवन में सताव, ये विषय है। क्या है? मसीह जीवन में, क्रिश्चियन लाइफ बोलते हैं। मसीह जीवन का मतलब क्रिश्चियन लाइफ में जो है क्या है? सताव है। तो यहाँ पे दूसरा तिमोथी का 3:12 में लिखा है, पॉल जो है तिमोथी से बात कर रहा है, अपना एक विश्वास में जो बेटा है उससे बात कर रहा है। अपने वचन में इस पत्रिका में लिखा है, जो आखिरी पत्रिका थी पौलुस की, पौलुस का वध होने वाला था, यहाँ पे उसका क्या बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, उसका शहीद होने वाला था, ठीक है। और उस आखिरी पत्र में तिमोथी से ये बात कर रहा है, दूसरा तिमोथी का 3:12 में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या लिखा है? अभी इधर सता हो रहा लग रहा है। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सब जो यीशु मसीह में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो जीवन में सताव आता है। बहुत सारे लोग जो है ऐसे ऐसे मंडली में जाते हैं जहाँ पे आशीष पाना चाहते हैं, सताव नहीं। ऐसे मंडली में जाते हैं कि चंगाई खाली चाहते हैं, सताव नहीं चाहते। तो ऐसा भी सिचुएशन है, ऐसी भी परिस्थिति आती है मसीह के जीवन में, जो भक्ति का जीवन चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं वो सुरक्षित है, ठीक है ना। जो भक्ति का जीवन जीते नहीं है वो लोग जो है भाग सकते हैं इन चीज़ों से। जैसे जोना भाग रहा था, वो भाग रहा था लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उधर भी है, लेकिन अलग प्रॉब्लम्स आती है। दुनिया में अगर हम जिएंगे तो वहाँ पे अलग प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जो मसीह में जीते हैं उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ तकलीफें आना जारी है, ठीक है ना। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमें डरना नहीं है, हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, हमें संयम, सामर्थ्य और प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया है? संयम, प्रेम और सामर्थ्य की आत्मा दी है, भय की आत्मा नहीं दी है। तो हमें जो है जब हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं आती है, सताव आता है, तो हमें डरना नहीं, भय नहीं मानना, ठीक है ना। हमें हिम्मत रखना है, जिसके लिए परमेश्वर हमें मदद भी करता है। अभी पहला तिमोथी का 2:8 में जाते हैं। ये 3-4 पंक्तियों में हम लोग जाएंगे, फिर बात करेंगे। पहला तिमोथी का 2:8 में
पहला तिमोथी दूसरा है, पहला तिमोथी का 2:8 में मिला। अभी तिमोथी से बात कर रहा है, पॉल कह रहा है कि इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। नेक्स्ट, वैसी स्त्रियों भी कौन सा हाँ, पहला तिमोथी का 2:8, ठीक है। दूसरा तिमोथी का 2:8 देखो, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। आगे जाओ, हाँ राइट, पीछे जाओ थोड़ा सा 8 में। अच्छा, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मेरे मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार का अनुसार है। नेक्स्ट, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। वो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी, प्रिजनर है, प्रिजन की कैद उठाता हूँ, कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। आगे 10 में, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। नेक्स्ट, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। 12, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। तो ये एक वचन है, कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा हूँ हिंदी में। वचन पहला तिमोथी का 2:11 और 12 देखो, 11 और 12। नहीं, थोड़ा सा माफ कीजिए, 1 मिनट। मैं इंग्लिश में कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वचन देखते हैं हम लोग। मत्ती का 5 में जाते हैं, मत्ती का 5, 10 और 11, फिर आएंगे हम इस पर। मत्ती का 5, 10 और 11। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तो यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे बता रहा है, वापस से पीछे जाते 10 में, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अगर आपको दूसरा तिमोथी का 3 पढ़ा हम लोगों ने अभी, कि जो भक्ति का जीवन चाहते हैं वो सताए जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और अगला वचन क्या कहता है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। क्या यीशु के कारण क्या होने वाला है? निंदा होने वाली है। और क्या होने वाला है? सताएंगे। और क्या होने वाला है? झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। ये 2000 साल पहले लिखा गया कि ऐसा होने वाला है। जो यीशु के संग रहते हैं वो सताए जाएंगे। सब लोग हैं वहाँ पे? ये समझ में आ रहा है आप लोग को?
जो यीशु के संग रहते हैं वो सताए जाएंगे, निंदा की जाएगी, उनके विरोध में झूठ बोल बोल कर क्या करेंगे, उनको बुरी बातें कहे जाएंगे, झूठ बोल बोल कर। अभी पहला पत्रस का 4 देखते हैं, पहला पत्रस का 4 और 15 और 16 देखते हैं। पहला पत्रस का 4, 15 और 16। तुम में से कोई व्यक्ति, उसके पहले आगे जाते हैं, में भी 14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। अब ये तीसरा पंक्ति, ठीक है ना, तीसरा तिमोथी हो गया, मत्ती हो गया, अब ये पत्रस क्या बोल रहा है, 3 अलग अलग पुस्तक लेकिन सेम बातें वो बोल रहे हैं। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। अगला, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने का कारण दुख न पाए। दुख इसमें नहीं पाना है, क्या पाना, किससे सताव किससे नहीं होना चाहिए, हत्यारा बनकर चोरी या कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने से, पराये काम में हाथ डालना मतलब दूसरे के जीवन में दखल डालने से, उसके द्वारा जो है दुख न पाए, ये सही नहीं, ठीक है ना। लेकिन मसीह के लिए दुख पाएंगे तो वो सही है, वो धन्य है। आगे बात लिखा है वचन 16 में, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। जो मसीह के लिए क्या करता है, दुख पाता है तो वो लज्जित ना हो, लेकिन क्या करे, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे कि वो यीशु के लिए दुख उठा रहा। पौल भी तिमुथियुस को भी बोल रहा है कि मेरे साथ दुख उठाना। जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो हम दुख उठा सकते हैं और उठा भी रहेंगे। हम सताव से गुजरेंगे, निंदा से गुजरेंगे, झूठी बातें बोल बोल कर क्या करेंगे, बुरी बातें भी बोल देंगे, लेकिन ये महिमा किसको जाता है, मसीह को महिमा जाता है। हम धन्य हैं कि जब ऐसा कोई सताव लेके आता है, निंदा लेके आता है या फिर हमारे खिलाफ आ जाता है यीशु के लिए, तो वो लोग धन्य हैं। तो चाहे कोई भी हो, किधर भी हो, हम लोग धन्य हैं क्योंकि हमारे जीवन में ये घटना घट रही है अच्छे के लिए। लेकिन हत्यारा बनकर, चोरी या फिर कुकर्मी या किसी पराये जीवन में जो हाथ डालने से वो दुख उठाना अच्छा नहीं है। लेकिन दुख किससे अच्छा उठाना है कि हम यीशु मसीह के हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कोई निंदा करे, सताव लेके आए या हमारे बारे में कुकर्मी के बातें कहे, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास किस पर है, आदमी पर नहीं है। हमारा विश्वास जो है किस पर है, यीशु मसीह पर विश्वास है। अभी अगला बात, अभी प्रेरित काम में 12 में एक कहानी है। अगर आपको पता है, यही पतरस, याद है पतरस ने कितने बार इनकार किया यीशु मसीह को? हाँ, किसी को पता है? कोई 1000 बार बोल रहा है। कितने बार इनकार किया? 3 बार। मुझे लगा 1000 बार बोल रहा है। 3 बार इनकार किया पतरस। क्या बोला? मैं जानता नहीं यीशु मसीह को, यीशु मसीह को मैं नहीं जानता। लेकिन यही पतरस जो अभी ये लिखा है ना, ये पतरस, और वही पतरस ने ये लिखा है पत्रिका, पहला पतरस का 4, 15 और 16 में, कि वो बोल रहे कि अभी दुख उठाने की जरूरत है। अभी यही पतरस जो है प्रेरित काम 12 में उसको जेल में डालते हैं प्रभु का समाचार देने की वजह से। और प्रेरित का काम 12:5 में जो है चर्च जो है निरंतर प्रार्थना करते हैं। 12:5 में देखो, 12:5 में बंदी गृह में पतरस बंद था। कौन बंद था? कौन बंद था? हाँ, पतरस बंदी गृह में पतरस बंद था। लेकिन कौन बंदी गृह में नहीं था? बंधु कलीसिया बंदी गृह में नहीं था, आजाद।
परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। लौ लगा, इंग्लिश में लिखा है कॉन्स्टेंटली, परसिस्टेंट बोला है। तो यूनानी शब्द का मतलब, मेडिकल शब्द ये है कि पूरा अपना मांसपेशी जो है पूरी तरह से खींच लेना। कभी अपनी कोई चीज़ें कुछ ऊंचाई पे है और पूरा तरह से अपना पूरा मांसपेशी बोलते हैं ना, मसल्स बोलते हैं, पूरा मांसपेशी अपने खींचा है, फिर चमक तो आगे जाता है, और फिर अलग बात है। कभी ऐसा हुआ है पूरा तरह से अपने मांसपेशी खींच लिया, फिर कोई चमक आ गया? हुआ है क्या किसी के साथ? सब लोग इंसान है ही नहीं लगता इधर। सब लोग है इंसान, ओ इंसान हो। कभी ऐसा हुआ कुछ चीज़ें अब खींच के लिया, अचानक चमक आ गया? या फिर स्पेशली लेडीज़ लोग जो है कुछ डब्बा उतारने की कोशिश करते जो माले पे है, ठीक है ना, या फिर कोई चीज़ें हम लोग पूरी तरह से खींच लेते, कुछ चीज़ें निकालनी होती है, वो प्रार्थना की बात हो रही है। पूरी तरह से उन्होंने लौ लगाकर, चर्च ने लौ लगाकर पूरे खींचकर, जो मेडिकल टर्म है जो मसल स्ट्रेच बोलते हैं, पूरी तरह से उन्होंने जो है प्रार्थना की मांसपेशी जो है खींच ली थी पूरी तरह से, ठीक है ना। और बाद में क्या हुआ है? बाद में ये हुआ, आगे देखो 6 में, जब हेरोदोस उस लोगों के सामने लाने का को था, उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ था। 2 जंजीरों, क्या है? ऐसा लग रहा है कि आज का दिन और वो दिन फर्क नहीं दिख रहा है। हाँ, उनको क्रिमिनल, ये गुनहगार ये लोग दिख रहे हैं। चोर गुंडा जो है बाहर घूम रहा है बाराबस की तरह, हंस के। देखा ना बाराबस, सुना आपने बाराबस? वो मेरे को अभी भी अजीब लगता है। वो पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है? पैशन ऑफ क्राइस्ट, कितने दिन पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है? वो बाराबस बाहर आता तो कैसे हंस के आते बाहर, वो आज़ाद है। हाँ, बेकार आदमी आज़ाद है, दांत काला बेला, कुछ अक्ल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे लोग आज़ाद है। लेकिन ऐसे लोग जंजीर में, जो प्रभु के लिए है वो जंजीर में। वहाँ पे क्या लिखा है? उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। ये अच्छा बात है। पतरस जो है, पतरस का अगर ये आपको मालूम है, सो रहा था। यही पतरस जो 3 बार इनकार किया था, बच रहा था, अब ये सो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगले दिन जो है हेरोद जो है उसका घात करने वाला, उसको मारने वाला अगले ही दिन। सोचो, अगले दिन अगर ये रहता है किसी को सजा होने वाली है मौत की, और ये मौत की सजा होने वाली थी पतरस को। अभी जेम्स जो है, जो याकूब, उसको सजा मौत हो गई 12 में ही। अगर आप प्रेरित के काम 12:1 पढ़ते हो, 1-2, तो वहाँ पे याकूब को सजा मिल गई थी, उसको मौत का सजा मिली। अभी यहाँ पे पतरस को मौत की सजा मिलने वाली थी, लेकिन वो सो रहा है। किसी को नींद नहीं आएगा अगले दिन ऐसा, अरे बाप रे, अपना आज कल अपना कल क्या होने वाला है? कल्याण होने वाला है, कल्याण। कितने जन सोएंगे? हाथ ऊपर करो, कितने जन सोने वाले हैं? ये नहीं सोएंगे। इधर हॉस्पिटल के बारे में सोचते रहते यार, कौन सा हॉस्पिटल में लेके जाना है, बराबर ना? कौन सा सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को केस पेपर मिलेगा क्या, ये सब सोचते रहते हैं हॉस्पिटल के बारे में। लेकिन यहाँ पे पतरस जो है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आराम से सो रहा था, बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। कितना प्रोटेक्शन है यहाँ पे उसको, ठीक है। लेकिन प्रार्थना की वजह से क्या होता है? वचन नंबर 7 में जाते हैं, देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया, कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों में से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। फिर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। बाद में
वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये न जानता था जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा था ये सच है, वरना ये समझा कि ये दर्शन देख रहा हूँ, मैं दर्शन देख रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि ये कैसे क्या हो रहा है, चमत्कार, ये दर्शन देख रहा है क्या हुआ, ऐसा वो समझ रहा था। लेकिन वो सीधा कहाँ पे गया, कलीसिया में गया। और कलीसिया में जब गया तो कलीसिया क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और वो लोग आश्चर्यचकित हो गया कि पतरस कैसे आ गया वापस यहाँ पे, वो तो जेल में था, वो तो बंदी गृह में था, ऐसा क्या हुआ कि वो वापस आ गया। आश्चर्यचकित हो गए, उनको खुद को भी शायद हैरान हो गए रहेंगे पतरस को अचानक द्वार पर देखकर। लेकिन कारण क्या था उसको द्वार पर आने के लिए, प्रार्थना, क्योंकि वो लोग लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, अपना पूरा तान कर, जैसे मांसपेशी जो तान कर जो होता है ना, वो पूरा तान कर जो है प्रार्थना कर रहे थे। अभी हमें इस समय में क्या करना चाहिए, जो ऐसा मौसम आ गया हमारे लिए, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इस चर्च कलीसिया के लिए, हमारे हर सेवकाई के लिए, भारत के लिए और राज्य के लिए। सुंदर सिंह, आपको मालूम, सुंदर सिंह एक मिशनरी था, सुंदर सिंह, पंजाब में उसका परिवर्तन हुआ और वो टिबेटन का मिशनरी बन गया। चाइना जो है ना, चाइना की तरफ वो चला गया। और ऐसा हुआ कि उसको जो है उसको बंदी गृह में डाल दिया था सुंदर सिंह को। और सुंदर सिंह को जो है गड्ढे में डाल दिया और उस गड्ढे में डालकर जो है उसको लॉक किया, ताला लगाया और चले गए। लेकिन जो गड्ढे में जो था पूरा ये बोलते ना कॉर्पस, उसको क्या बोलते, एकदम बोलते ना लाशें थी, हड्डी लाशें, उसके अंदर डाल दिया था मरने के लिए सुंदर सिंह को। तीसरे दिन जो है वो ढक्कन खुल जाते ऊपर से, किसी का आवाज़ आ जाता है, वो ढक्कन ऊपर का जो है वो जो बंदी गृह का वो ढक्कन जो है खुल जाता है और फिर वहाँ से रस्सी कोई फेंक देता है। उसको थोड़ा सा इंजरी रहता है, इंजरी का मतलब थोड़ा सा चोट लगी हुई रहती है, फिर भी वो कैसे करके ऊपर आ जाता है और फिर वो धन्यवाद देने के लिए जाता है, वो गायब। सुंदर सिंह जो है तीसरे दिन वो बाहर आता है, तब तक वो लाशों के बीच में, सोचो लाशों के बीच में जो है वहाँ पे था, शायद खाना नहीं, शायद बहुत तकलीफ होगा, सताव रहेगा, वो सब बदबू, पता नहीं कैसा रहेगा, वो कैसे उसने झेला रहेगा वो 2 दिन भी। लेकिन तीसरे दिन वो बाहर निकला और उसी गांव में गया जहाँ से उसको बंदी बनाया। बाद में सब लोग, वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए और जो आदमी ने उसको डाला था वहाँ पे, वो अपना चाबी देखने गया था, इसको कैसे बाहर निकाला, कौन निकाला, चाबी उसके तकिया के नीचे था। तो परमेश्वर का काम महान है। परमेश्वर जो है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चमत्कार कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए हमें भय नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन संयम, सामर्थ और प्रेम की आत्मा दिया है, ठीक है ना। तो